मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। अरे तू तो दुबई जाने वाला था ना? हाँ, वो जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 2-4 दिन में आ जाएगा। मैंने सोचा कि 2-4 दिन भी मैं खाली क्यों बैठूं, इसलिए कॉफी का धंधा शुरू कर दिया। क्या बात है अब्दुल, अगर भारत का हर नागरिक तुम्हारी तरह कर्मशील हो जाए ना तो इस देश में बेरोजगारी खत्म हो जाए। अरे अब्दुल, सबको कॉफी तो पिलाओ। एक एक तो बनती है। हाँ, अभी पिलाता हूँ। अरे ये तो मेरा नसीब है कि आप लोग मेरे हाथ की कॉफी पी रहे हो। ये तो दुबई दूर पड़ता है थोड़ा, वरना सोडा पीने उधर आ जाते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ भी तेरे ग्राहक बन जाएंगे सोडा के, बढ़िया। अब्दुल, तुम्हारे हाथ का सोडा तो लाजवाब है। सोडा है कि कॉफी है? अरे अय्यर भाई, पूरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा था कि अब्दुल के हाथ का सोडा तो लाजवाब है ही, पर कॉफी भी लाजवाब नहीं, डबल लाजवाब है। अब्दुल, जब तक तू यहाँ पर है हम लोग रोज इधर कॉफी पीने आएंगे। हाँ जरूर। अरे लेकिन अय्यर भाई, हम 7 लोग चल के इधर तक कॉफी पीने आए, अब्दुल ही साइकिल पे कॉफी लेकर सोसाइटी में आ जाएगा ना? अक्कल बड़ी क्या भैंस? किसने बनाया आपको? साइनेस किसने बनाया? ओ पोपटलाल, ये है करके हंसने को क्या हुआ? अरे अय्यर भाई, साइंटिस्ट हो के इतनी इम्प्रैक्टिकल बातें करोगे तो हंसी नहीं आएगी तो और क्या आएगा? अरे अब्दुल, सोसाइटी में तू ही आ जाना कॉफी पिलाने, नहीं? अब बिल्कुल। हाँ चिंता मत करो, मैं रोज आ जाऊंगा। हाँ तो भाई, आज से हम सबका खाता चालू, और आज का बिल मेरे खाते में लिख लेना। ठीक है। नहीं जेठालाल, मेरा कॉफी का पैसा मैं देगा। अच्छा भाई ठीक है। अब्दुल भाई, आज का पूरा अय्यर भाई के खाते में लिख लेना। मैं तो 3-4 कॉफी पीऊंगा। किसको कितना पीना है बोलो। अरे ओ एक में वो सेक्रेटरी, कहाँ छुप के बैठे हो? दुनिया हिला दूंगा। बाहर निकल। अरे दुनिया हिला दूंगा। बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल। कहाँ छुप के बैठा? एक में वो सेक्रेटरी। और की हो गया पोपू सवेरे सवेरे? और तू तो पोपट है ना, फिर कौवे की तरह काव 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 क्यों कर रहा भाई? अरे भाई सोडी, ये बाथरूम के नल में पानी स्लो हो गया है। अरे तो कचरा फंस गया होगा नल में। अरे लेकिन डॉक्टर आदि, मेरे बाथरूम के नल में भी पानी स्लो आ रहा है। देखा, अब इनके बाथरूम के नल में भी कचरा फंस गया। भाई भिड़े, अरे दुनिया हिला दूंगा। भिड़े बाहर निकल। आत्माराम, भिड़े, ओ यहाँ हूँ मैं। भाई भिड़े, तू सेक्रेटरीशिप से रिजाइन कर दे। क्यों? नहीं क्या क्यों? भाई सोसाइटी का इतना सुंदर रिनोवेशन हुआ है और अभी से प्रॉब्लम शुरू। तो बाथरूम में पानी स्लो हो गया है। पोपटलाल, अभी पानी स्लो हो रहा तो उसमें दाढ़ी निपटा ले, बाद में वो भी नहीं आने वाला, खत्म होने वाला है पानी। क्यों? क्योंकि पानी के मोटर की चोरी हो गई है। अरे ऐसे कैसे चोरी हो गई पानी की मोटर? जेठालाल, सिर्फ मोटर चोरी नहीं हुई है, बल्कि क्लब हाउस में भी सब उलट पुलट हो गया है। अरे भाई, तो तुझे मोटर के रूम को और क्लब हाउस को ताला मार के रखना चाहिए ना? ताला लगा कर रखा था जेठालाल। अरे तो ताला तोड़ा किसने? ताला तोड़ा नहीं है चाचा जी, ताला खोला है। तो भाई खोला किसने? तो भिड़े, तुमने किसी को चाबी दी थी क्या क्लब हाउस खोलने के लिए? नहीं मेहता साहब, एक चाबी मेरे पास होती है और दूसरी चाबी अब्दुल के पास होती है। बराबर, पर इसका मतलब तो फिर चोरी हुई है। भाई तो पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी भिड़े। अरे भिड़े भाई, आप आइए आइए ना, अंदर आइए ना। भिड़े भाई, अब्दुल, अपने क्लब हाउस और मोटर रूम की एक्स्ट्रा चाबी तुम्हारे पास होती है ना? हाँ मेरे पास होती है, मैं देना भूल गया, लेकिन नहीं रहने दो। अरे क्या हुआ अब्दुल, अपने
मोटर की चोरी हो गई है और चोर ने पूरा क्लब हाउस उलट पुलट कर दिया है। अच्छा, भिड़े भाई आपको मुझ पे शक है? इन्हें शक हो या ना हो, पुलिस की नजर में जिस पर शक होता है उसे मुजरिम समझकर तहकीकात करती है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ भी नहीं किया है। क्लब हाउस की एक्स्ट्रा चाबी तुम्हारे पास होती है ना? हाँ होती है, लेकिन मैं सच में देना भूल गया था। पता चलेगा तुम देना भूल गए थे कि क्या हुआ था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा चलो। भिड़े साहब, चलते हो या नहीं? अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस इंक्वायरी के लिए लेके जा रहे हैं अब्दुल को। चलो चला बाजू रहो, चला साइड और। इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ भी नहीं किया है। चलो अब देखते हैं। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं चलो बाजू रहो। इंस्पेक्टर साहब, अरे इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। आपको मैंने माना कि चाबी, मैं माना चाबी मेरे पास है, लेकिन इसका मतलब नहीं मैंने चोरी किया है। बिल्कुल चुप, बहुत पटर पटर कर रहे हो तुम। अरे भिड़े साहब आप बताइए, मैं कितने सालों से गोकुलधाम में यहाँ पर रहता हूँ, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब पता चलेगा, चलो तो। अरे लेकिन मैं आप समझाइए। अरे इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। चुप। मैं आपको बताऊँ, मैं कभी चोरी कर ही नहीं सकता हूँ। अरे भिड़े साहब इनको समझाइए ना, इंस्पेक्टर साहब मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? चुप, कब से पटर पटर लगा रखी है तुमने? बिल्कुल चुप। लगता है तुम्हारे मुंह पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। पकड़ो ये। अरे इंस्पेक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप मुंह बंद करने की बात कर रहे हैं। आप क्यों बंद कर रहे हैं? आप मेरे साथ जरा समझाइए ना उनको। खबरदार, जो पट्टी हटाई तो तुमने। अरे अब्दुल भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत कड़क है भाई। चलो चलो इंस्पेक्टर साहब, चलो भिड़े साहब, चलो क्या लेके जा रहे हो मुझे? लीडर पुलिस आ गए अब्दुल को लेके। आओ अब्दुल। अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे चल। कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। अरे बोला ना चल। मेरे भाई बोला ना चल, पड़ा रहे। अरे मैं चल कर ही नहीं सकता हूँ। अरे मेरे हाथ से पट्टी तो निकाले दो। अरे खबरदार, जो पट्टी हटाई तो। विश्वास ही नहीं होता कि अब्दुल ऐसा कर सकता है। हाँ अब्दुल भाई, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ अब्दुल भाई, ऐसा करके आपने हमें बहुत दुख पहुंचाया है। अब्दुल भाई आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सच्ची ना? आपको ऐसा करने से पहले हमारे बारे में एक बार तो सोचना चाहिए था ना। और नहीं तो क्या? भिड़े भाई लोग क्या कह रहे हैं? भिड़े भाई आप बाजू में हो ना। अब्दुल, इतने साल तुम सोसाइटी में हम लोगों के साथ में रहे, तो उस रिलेशन के बारे में तो सोचना था। सही बात है, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस के पहले अब्दुल को सजा हम लोग देंगे। हाँ चाचा जी, अब्दुल ने हमारा विश्वास तोड़ा है, इसलिए अब आप ही तय कीजिए कि इसे क्या सजा दी जाए। कौन जाए? अभी बताता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। खड़ा रहे, मैंने कहा। अब्दुल आ गया। अब्दुल आ गया। मैंने चालो है। नहीं किया। चलो अब्दुल। मैंने कुछ नहीं किया। हाथ आगे कर। चाचा जी मैंने कुछ नहीं किया। चाचा जी
ये दुकान? अरे देख क्या रहे अब्दुल, ये तेरी दुकान है, तेरी। मेरी दुकान है? बता अब्दुल, कैसी लगी है सजा? आया ना इसमें मजा। तो पुलिस, पानी के मोटर की चोरी, क्लब हाउस का उलट पुलट, वो सब क्या? अरे अब्दुल भाई, वो तो सुबह सुभाष भाई सोसाइटी में दिखे थे ना, इसलिए पोपट अंकल और सब लोग ने मिलकर मोटर चोरी होने का नाटक किया था। सही बात है। अरे अब्दुल, ये इंस्पेक्टर साहब जो दिख रहे हैं ना, वो भी नकली है, एक्टर है, एक्टर। लेकिन अरे भाई, तो सवाल बाद में पूछना, पहले दुकान का उद्घाटन कर भाई। चलो 1 मिनट, और सब लोग तो आगे। ये इस्त्री करने वाला सुबह आज की तरह है। ओए पापा, सुभाष भाई आ गए। अरे हाँ भाई, हाँ भाई, आ गया, आ गया। सुभाष, अब्दुल भाई, अपनी दुकान बन गई, मेरी चमको वाली बन गई। वो वालों को इन्होंने आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मोस्ट वेलकम। अब्दुल भाई, अब जल्दी से दुकान का उद्घाटन कीजिए। बिल्कुल, चल भाई, चल। उद्घाटन तो हमेशा बुजुर्गों के हाथों से और उनकी दुआओं से होता है ना। चाचा जी, उद्घाटन आप कीजिए। चाचा जी, पहले मेरी दुकान। हाँ भैया, चल मेरी दुकान। चाचा जी, अब मेरी दुकान। हाँ, आइए। चल अब्दुल, हम दोनों मिलकर रिबन काटते हैं। क्या बात, आजा। चलो चलो। तो अब्दुल भाई, कैसा लगा आपको हम सबका ये सरप्राइज? हाँ। मान गए आप लोगों को। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब्दुल भाई, पहले ये बताइए, आप गोकुल धाम और दुकान छोड़कर जा ही कैसे सकते हैं? अरे भाई अब्दुल, लकड़े की पट्टी ऐसा पानी में डाल के कितना भी पानी को अलग करने की कोशिश करो, पानी कभी अलग होता है? नहीं नहीं नहीं। वाह, और अब्दुल, तुझे तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि तू हमसे अलग है। अरे भाई, तेरी दुकान गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर है तो क्या हुआ, तू है तो हमारा हिस्सा। अब्दुल, तेरी दुकान नई हो या पुरानी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। ये भीड़े तेरी दुकान से भी कितना पुराना, फिर भी मस्त रहता है ना सोसाइटी में। मजाक करो, माधवी बाबे, गम्मत करते हैं। वाइट नको वाटा। वाइट नको वाटा। अब्दुल, एक बात हमेशा याद रखना, हम सब लोगों के लिए नई पुरानी चीजों से भी बढ़कर कीमती है हमारा रिश्ता, हमारा भाईचारा, हमारी एकता। अरे अब्दुल भाई, ये पुरानी दुकान वाली विचार सिर्फ एस्टेट एजेंट वाली मैडम का था, हमारा नहीं। हमारी सोसाइटी की शान से ज्यादा जरूरी है हम सबका साथ। सही बात है। करेक्ट। अरे इंसान की पूरी जिंदगी बीत जाती है अपना दुकान, अपना काम धंधा जमाने में, और पगले तू, अरे इतने वर्षों से जमाई हुई दुकान तू गोकुल धाम की शान रखने के लिए एक पल में छोड़ के जा रहा था। अरे एक बार तो अपने भविष्य के बारे में सोचा होता। चाचा जी, आप सही कह रहे हैं चाचा जी। अब्दुल, तुम्हारे दिल में हमारे लिए जो प्यार और सम्मान है कि तुम अपनी दुकान छोड़ के जा रहे थे, उसके बदले में हमने किया क्या? ये तो ठीक ऐसा ही है जैसे समंदर के सामने हमने 4 बूंदे रख दी हो। लेकिन ये सब कैसे हुआ? आप लोगों को पता कैसे चला? अब्दुल भाई, जब आप और सुभाष भैया दुकान छोड़कर जाने की बात कर रहे थे ना, तभी मैं बॉल लेने आया और मैंने आपकी सारी बातें सुन ली।
और घर जाकर मम्मी और दादाजी को बता दिया। और फिर हमने सब लोगों को हमारे घर बुलाया। ये अब्दुल भी कमाल है, ऐसा सोचता है। अब्दुल भाई ने तो हम लोगों को पराया कर दिया। नहीं दया भाभी, दरअसल गलती हमारी है। हमने पूरी सोसाइटी का रिनोवेशन किया और उसकी दुकान को भूल गए। अरे हाँ, तेरी बात सच है भिड़े। देखो, मेरा एक सुझाव है, क्यों ना हम अब्दुल और सुभाष को नई दुकान बना के दें। हाँ, हम अब्दुल भाई को सरप्राइज देंगे। थैंक यू, थैंक यू। कैंसल। मेरा मतलब है भाई थैंक यू बोलना, आप कैंसल कर। ऐसे बोलना। हाँ, पहली बार इस डिब्बे ने कोई सही बात की है। एक मिनट। आज रात अब्दुल की तरफ से सभी को सोने की पार्टी। ये दुकान में कुछ गलती है। क्या गलती हो गई बेटा? क्या है ना, सबको सामान लेना हो या सोडा पीना हो तो सोसाइटी कंपाउंड से यहाँ तक चलकर आना पड़ता है, और अब्दुल भाई को भी सामान देने के लिए यहाँ से लेकर सोसाइटी कंपाउंड तक चलकर जाना पड़ता है। तो क्यों ना अब्दुल भाई की दुकान सोसाइटी कंपाउंड में सोसाइटी के ऑफिस के सामने ही शिफ्ट कर दी जाए। वाह टप्पू उधर, वाह, ओए क्या आइडिया। थैंक यू। ये सूड़ी काय का आइडिया? टप्पू क्या बोल रहे हो तुम? जेठालाल देखो अपने बेटे को। क्या कर रहे हो जेठालाल? तुमने बोला देखो अपने बेटे को, तो बेटे को देख रहा हूँ। अरे भाई, मेरा बेटा मजाक कर रहा है, मजाक भी नहीं समझता तू। अब्दुल, अब खुश जाओ ना। अय्यर भाई, अगर आज मेरी शादी भी होती ना तो इतना खुश नहीं होता जितना मैं आज खुश हूँ। क्या बात है? अरे भाई अब्दुल कैसे उदाहरण दे रहा है भाई, शादी और खुशी का क्या लेना देना, शादीशुदा आदमी खुश नहीं होता। कैंसल मेहता साहब, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। भाई इस दुनिया में शादी से ज्यादा खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। कितनी बार शादी की आपने? अरे भाई जेठालाल, होगी भाई, तब पता चल जाएगा खुशी क्या होती है। अब्दुल, अब सोडा तो पिला। भाई पहले बहनों को। अरे ये लोग तो पी रही हैं। हाँ, अब्दुल भाई एक गिलास तो पिया हमने। अरे एक सोडा और, आज मेरी खुशी में एक सोडा और पी लो। अरे अब्दुल भाई, ये सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी खुशी है। अंजलि भाभी, तो फिर 2-2 ग्लास नहीं 3-3 ग्लास सोडा पीना चाहिए। ये हुई ना बात। ये हुई ना मिसेस हाथी वाली बात। सही बात है। हाथी भाई, हाथी भाभी भी सोडा पे क्या मूड में आ गए? ये अलग फ्लेवर है ना? ये पाइनएप्पल पार्टी है भाई, पार्टी। अरे अब्दुल, हाँ दे रहा हूँ। ए अब्दुल, आज तो तुझे भी पीना पड़ेगा हमारे साथ। ओह, आज 17 तारीख हो गई। सुंदर भाई को फोन करके याद दिला देता हूँ। किसका फोन है? बाघा का फोन, इतनी सुबह में। बोल बाघा, क्यों सुबह सुबह में फोन किया? सुंदर भाई, कल 15 दिन पूरे हो गए। हाँ, टेलर को कपड़े सिलाने के लिए दिए, उसको 15 दिन हो गए। अच्छा किया तूने मुझे याद कराया। लेकिन तुझे मेरे कपड़ों के बारे में कैसे पता? नहीं सुंदर भाई, आपने जो आपके गहने सेठ जी के पास गिरवी रखे हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जीजा जी को याद है? पता नहीं, लेकिन सेठ जी हिसाब के बहुत पक्के हैं, उनको याद होगा। जीजा जी याद करे तब मुझे याद करवा देना। लेकिन सुंदर भाई, देखो बाका, अभी तक सोसाइटी का पेमेंट नहीं आया है। वीडियो भाई बाकी पेमेंट कर देंगे तो मैं तुरंत वहाँ आ जाऊंगा। ओके? ठीक है।
खुला के नहीं भाई। अय्यर, अभी जेठालाल के घर की सीढ़ी भी लग गई है, तो सुंदरलाल का बैलेंस पेमेंट कर दे क्या? फिर भी आत्माराम, तुम एक बार जेठालाल से बात कर लो। क्या है, हम सोच भी नहीं सकते ऐसा उसका नाटक होता है कि तुमने पेमेंट क्यों कर दिया, मेरा अभी सीढ़ी ठीक से लगा नहीं है। फिर मेरा सीढ़ी लेट लगा है तो तुमने सुंदरलाल को भी पेमेंट लेट करना था, इसलिए एक बार जेठालाल से कंफर्मेशन ले लो, उसके बाद सुंदरलाल का पेमेंट कर दो। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो, जेठालाल का कोई भरोसा नहीं है, उसे सुंदरलाल से कब प्रॉब्लम हो जाए बोल नहीं सकते। मैं उससे कंफर्मेशन लेने के बाद ही उसको पेमेंट कर दूंगा। हाँ चलो चलते हैं। हाँ। अरे भाई साहब, ये पेपर पढ़ने के बाद जरा जगह पर रख देना प्लीज। एसी डीलर को पेमेंट हो गया, विकास भाई का पेमेंट आ गया। बोलना पड़ेगा, विकास भाई एकदम जबान के पक्के। बोला था 17 तारीख के पहले पेमेंट दे दूंगा, आज 17 तारीख के कल ही पेमेंट भिजवा दिया। अरे आज 17 तारीख है, 17 तारीख को एक और कुछ खास काम था। क्या था? ये लीजिए आपका पर्स, रूमाल और ये मोबाइल। वाह, क्या सर्विस है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद अच्छी सर्विस देने में अगर किसी का नाम है तो वो हमारा है। हमारी और कोई सखा नहीं है। ओहो, थैंक यू। थैंक यू। हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्विस का नंबर 1 देने के लिए। 17 तारीख आज ही है। अरे वो पता है, 17 तारीख को कुछ खास था, वो याद नहीं आ रहा है दया। मुझे याद है, 17 तारीख को ठीक 17 साल पहले हम दोनों पहली बार मिले थे। नहीं। अरे क्या नहीं, हम मिले थे। चाहिए तो आप माँ से बात कर लो, माँ की याददाश्त जबरदस्त है। पता है 10 साल पहले कौन सी तारीख को कौन सी सब्जी बनाई थी, वो भी माँ को याद होता है। माँ स्वामी विवेकानंद का टाइम की है। क्या? आज जो 17 तारीख है ना, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज 17 तारीख को मुझे कुछ काम करना था, खास काम, वो याद नहीं आ रहा है, वो बात कर रहा हूँ। तू पुरानी बातों को लेके कहाँ बैठ गई दया? पुरानी बातें कीजिए ना, अच्छा लगता है। पता है एक बार हम पहली बार नारियल पानी पीने के लिए गए थे और एक ही नारियल पानी में 2 पाइप डाल के नारियल पानी पी रहे थे। पाइप? पाइप वो पतली सी लंबी सी होती है ना, सफेद रंग की। भूंगड़ी? हाँ भूंगड़ी, लेकिन इंग्लिश में उसको पाइप कहते हैं। उसको स्टॉ कहते हैं, स्टॉ। अच्छा, स्टॉ भी कहते होंगे। तो मैं ये बात कर रही थी कि हम एक ही नारियल में 2 स्टॉ से पानी पी रहे थे, तब आप ऐसे फटाफट करके पानी पी गया और मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ओह सॉरी। और फिर याद है एक बार हम दोनों एक ही गोला खा रहे थे और गोला खत्म होते ही गोला खत्म होते ही गोला खत्म होते ही अरे कहाँ जा रही हो? गोला खत्म होते ही क्या? क्यों, आपको पता नहीं है? मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। गोला खत्म होते ही क्या? मैं ना बताऊंगी। अच्छा, लुच्ची। जेठालाल, ओ जेठालाल,
अरे भिड़े, सुबह सुबह इधर? अरे भिड़े भाई, आप कब आए? पता ही नहीं चला। बस अभी अभी आया। क्या हुआ भाई, वो सोसाइटी का चेक तो दे दिया है? नहीं नहीं, मैं चेक लेने के लिए नहीं आया जेठालाल, मैं कंफर्मेशन लेने के लिए आया हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमारे पास है, ऐसा कुछ हमारे घर पे नहीं, मैंने तो साठ-पटा शब्द ही पहली बार सुना। क्या होता क्या है कंफर्मेशन? कोई वानगी है? वानगी क्या होता है? वानगी वो रसोई की डिश होती है ना, वो अलग अलग प्रकार की खाने के डिश को वानगी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। मैं किस लिए आया था? तुम इधर कुछ मांगने आए थे? मैं क्या मांगने आया था? वो कंफर्मेशन। कंफर्मेशन यानी कि खातरी। जेठालाल, मैं तुमसे ये पूछने आया था कि सुंदरदा ने तुम्हारी सीढ़ी लगा दी है, तो सोसाइटी के पास उसका जो बैलेंस पेमेंट है मैं उसको दे दूं? अरे भाई, इसमें पूछने का क्या? हाँ, देता हूँ, उसने अच्छा काम किया, दे दो उसका चेक। नहीं भाई, तुम्हें पूछना जरूरी है, बाद में तुम ही बोलोगे ना सुंदरलाल ने मेरी सीढ़ी ठीक से नहीं लगाई, सीढ़ी लगाने में लेट कर दिया, तो उसको पेमेंट भी लेट देना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसने सीढ़ी भी लगा दी है और सोसाइटी का काम भी बढ़िया किया है, तो प्लीज उसका कुछ पेमेंट रोको मत, दे दो, जो भी बैलेंस है फटाफट दे दो। बस आत्ता त्वरित तात्काल ताबड़तोड़ मैं उसको फोन लगाता हूँ। उसका एक लेटेस्ट नंबर मेरे पास आया है, शायद लग जाए। घंटी बज रही है। उसको पैसे लेने हैं ना, इसलिए। फोन आया? भिड़े भाई का फोन? अब बोलो बोलो भिड़े भाई। हाँ सुंदरलाल, तुमने सोसाइटी का काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन सॉरी। अच्छा काम किया उसके लिए सॉरी? अरे भिड़े भाई, टीचर होकर ऐसे लोचे क्यों मारते हो? अरे नहीं नहीं, क्या है, पेमेंट देने के लिए 2 दिन लेट हुआ ना, उसके लिए सॉरी। भिड़े भाई, ऐसा सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा, अभी आपको मुझे इसका ब्याज देना पड़ेगा। हाँ हाँ, जो भी ब्याज है सोसाइटी दे देगी। कितना ब्याज है? 1 लाख रुपए। कहते? अरे भाई सुंदर, चेकबुक नहीं था इसलिए थोड़ी सी देरी हो गई। अरे भिड़ा भाई, टेंशन मत लो, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, मजाक कर रहे हो। अच्छा, एक काम करना, तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर मुझे SMS कर देना, मैं तुम्हारे बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा कर दूंगा। ओके ओके, बाय। चलो जेठालाल। अरे भिड़े भाई, अब चाय नाश्ता तो करके ही जाइए। नहीं नहीं दया भाभी, अभी सुंदरलाल को पेमेंट देने के लिए मैं 5 मिनट की भी देरी नहीं कर सकता। हाँ, चलो चलता हूँ। ओके। टप्पू के पापा, अब तो आपको सुंदरी से कोई शिकायत नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, उल्टा उसका काम देख के मुझे उस पर गर्व हो रहा है। क्या काया पलट कर दी उसने हमारी सोसाइटी की। अब तो आप खुश है ना? खुश, हम खुश, मान गए तेरे वीरा को। क्या मजबूत काम किया है सोसाइटी का। और तारीफ कीजिए ना सुंदर हीरा की, अच्छा लगता है। और तारीफ बाद में, पहले चाय पिला। जो हुकुम मेरे काका। काका? सॉरी काका नहीं, जो हुकुम मेरे बाका। बाका? बाका, मेरे बाके बिहारी का ना। कृष्ण तारा, कृष्ण तारा, केटला नाम, कया नमे लखवी कंकोतरी। के बिहारी मारो नाम, ए जन्म में लख तो कंकोतरी। कृष्ण तारा, केटला नाम, कया नमे लखवी कंकोतरी। बस जल्दी चाय बना। वरना गाती रहेगी कृष्ण तारा की। ये 17 तारीख को क्या था, याद नहीं आ रहा है। वाह वाह वाह, क्या उपमा बनाया दया ने, मजा आ गया। बोलो बोलो केशु भाई। जेठा भाई, 40 इंच के 50 LCD चाहिए। हाँ, मिल जाएगा मालिक, हुक्म करो, कभी चाहिए? 2 दिन बाद चाहिए। 2 दिन बाद? हाँ, 2 दिन बाद होटल का ओपनिंग है। अरे कमाल कर रहे केशु भाई आप, 2 दिन बाद होटल का ओपनिंग है और आप ऑर्डर आज लिखवा रहे हैं। हाँ जेठा भाई, क्या बताऊँ आपको, मेरे साले ने नया इलेक्ट्रॉनिक का धंधा चालू किया और मुझसे बोला, जीजा जी बोली तो मैं आपके हाथ से ही करूंगा। तो मैंने भी उसको ऑर्डर दे दिया।
अब बोल रहा है सॉरी जीजा जी, अभी नहीं हो पाएगा, और उसने हाथ ऊपर कर लिया। और जेठा भाई, आप तो जानते ही हो मैं आपके अलावा किसी और से माल लेता ही नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ ना। और कैसे हो भाई, ये साले का प्रॉब्लम मैं जानता हूँ, विश्वव्यापी है, काकड़ा बदे च काड़ा। लेकिन आप बेफिक्र हो जाइए, 2 दिन में मैं 50 LCD की डिलीवरी करवा दूंगा और फिटिंग भी करवा दूंगा। बस थैंक यू जेठा भाई। बस बस आप खुश रहो केशव भाई। वाह वाह वाह, 50 LCD का ऑर्डर मिल गया, मजा आ गया। क्या बात है टप्पू के पापा, बहुत खुश लग रहे हैं। अरे दे, इधर बैठे बैठे 50 LCD का ऑर्डर मिल गया, क्या दिन की शुरुआत हुई है। थैंक यू। देखा, सुबह सुबह वीरा की तारीफ की तो आपको 50 LCD का ऑर्डर मिल गया ना। अरे भाई, वीरा की बात छोड़, तू अपनी बात कर। क्या नाश्ता बनाया तूने आज, मजा आ गया दया। अरे बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। बहू की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बिल्कुल सच कहा बापूजी। बहू, तू सबको नाश्ता कराती है, लेकिन तू खुद भी नाश्ता करती है कि नहीं? हाँ बाबूजी, याद आते तो कर लेती हूँ। और हम सब का ख्याल रखने में तुझे याद आता ही नहीं होगा, नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे क्या ऐसी बात नहीं, ऐसी ही बात है। अरे बापूजी वो जादुई चिराग के जिन की तरह सबके लिए जो मांगा वो हाजिर कर देती है, लेकिन खुद के लिए एकदम बेखबर। एकदम सही कहा जेठिया तूने। बहू हम सबका बहुत ख्याल रखती है। आज तक किसी भी काम के लिए मैंने कभी बहू के मुंह से ना नहीं सुना। जेठिया तू कभी कभी आलस कर देता है, लेकिन बहू को कोई भी काम दो, पूरे उत्साह और उमंग से उसे पूरा करती है। बस बस बापूजी, अभी ज्यादा तारीफ मत कीजिए, वरना वो कहावत जैसा हो जाएगा, वखाणी खिचड़ी डाढ़े चौंटी। ये खिचड़ी वाली, तू तकदीर वाला है जो तुझे ऐसी गुणियल पत्नी मिली। अरे तुझे तो बहू के पैर छूने चाहिए। हाँ तो उसमें क्या, अभी छू लेता हूँ। नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं आप? नहीं। अरे दया, मेरा रुमाल कहाँ है? अरे रुमाल तो भी आपको दिया ना। मुझे पता है, मैं तो यहाँ तेरे पैर छूने आया हूँ। नहीं, पैर तो छू। अरे आप तो मैं पैर छू के रहूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अरे वाह दया, तू और कितनी तारीफ करवाएगी मुझसे? मतलब तू कितना ख्याल रखती है मेरा, कितना ख्याल रखती है। मुझे झुकना न पड़े इसलिए पलंग के ऊपर चढ़ गई। थैंक यू। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या चाहती है, मैं झुकूं? ठीक है। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे पाप में मत डालिए प्लीज। अरे लेकिन मैं बापूजी की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। हे भगवान, ये कैसा धर्म संकट है। टप्पू के पापा को पैर नहीं छूने दूंगी तो उनको पाप लगेगा, और पैर छूने देती हूँ तो मुझे पाप लगेगा। भगवान प्लीज कोई रास्ता निकालिए। क्या आपका एक अंश यहाँ नीचे धरती पर है? भगवान, भगवान? आप ही मेरे पति परमेश्वर है, तो आप ही कोई रास्ता बताइए ना। ऊपर मैन भगवान ने भी बताया कि आप रास्ता बताएंगे। प्लीज रास्ता बताइए ना प्लीज, रिक्वेस्ट। अबे मैं क्या है? हाँ, एक रास्ता है। क्या है? तू रात को सो जाएगी ना, तभी मैं तेरे पैर छू लूंगा। अच्छा, तो मैं रात भर सोऊंगी ही नहीं। तो ठीक है, तो दिन में सो जाएगी तभी पैर छू लूंगा। मैं रात दिन 24 घंटे जागूंगी, फिर भले मैं बीमार हो जाऊं, लेकिन मैं आपका पैर नहीं छूने दूंगी, नहीं छूने दूंगी, मतलब नहीं छूने दूंगी। अरे ठीक है भाई, ठीक है, मैं मजाक कराता, नहीं छूंगा तेरे पैर, बस। थैंक यू मेरी बेबी।
चलो बापूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। दया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी एक बात पूछूं? हाँ पूछना बेटा। आपने ऐसा क्यों कहा कि बहू के पैर छू लो? पति तो परमेश्वर होता है और वो। अरे बहू मैं तो मजाक कर रहा था। जेठिया समझ गया, लेकिन बहू तू बिल्कुल अपनी सास जैसी बोली है। वो भी बिल्कुल तेरे जैसी ही थी। उसने भी पूरे परिवार को तेरी तरह एक धागे में बांध के रखा था। हम दोनों ने जितना भी समय साथ में गुजारा वो मेरे जीवन का श्रेष्ठ समय था। बहू, तेरी सास सिर्फ एक आदर्श पत्नी ही नहीं बल्कि एक आदर्श माँ, आदर्श बहन और एक आदर्श बहू भी थी। सारे रिश्ते मिठास और उमंग से निभाती थी। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त का भी था। कभी कभी हम दोनों के बीच मीठे झगड़े भी हो जाते थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना मैं उससे कोई बात छुपाता था और ना वो कभी मुझसे कोई बात छुपाती थी। अगर पति पत्नी के संबंध पानी की तरह पारदर्शक हो तो जीवन खुशहाल रहता है, उसमें कभी कोई कलह नहीं होता। सच कहा बापूजी। हेलो। अरे हाँ, अरे सॉरी भाई सॉरी, मैं भूल गया। हाँ अभी आया। हाँ ओ, मैं अपने यंग वर्ल्ड ग्रुप के दोस्तों को मिलकर आता हूँ। ठीक है। बापूजी मैं भोली नहीं हूँ। टप्पू के पापा को बिना बताए मैंने सुंदर वीरा को गहने दे दिए थे। अब सुंदर वीरा मुझे गहने देगा तब मैं टप्पू के पापा को सारी बात बता दूंगी और उनकी माफी मांग लूंगी।